श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। और कल जो है भद्राश्व वर्ष का जो है वर्णन हो गया, जिसके देवता हयग्रीव भगवान हैं। सीताराम। शायद 6 श्लोक तक पाठ हुआ था। राम। अब है 7वें श्लोक में। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने ये रूप जिस कारण से धारण किया था, नरसिंह भगवान ने, उसका आगे 7वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। हिरण्याकशिपु का वध जो है, हिरण्याक्ष भगवान नरसिंह करते हैं प्रहलाद जी के प्रसंग। वो 7वें स्कंद में है, वही वर्णन होगा। ये नरसिंह रूप क्यों धारण किया था, ये वहां 7वें स्कंद में मिल जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। कौन से वर्ष में? यह हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह जो वहां के देवता हैं और उपासना करने वाले प्रहलाद जी। और आपको विदित है पहले से ही कि प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम और अनन्य भक्ति वाली है, अर्थात अनन्य भक्ति है उनको। मैंने अनन्य मैंने किसी एक में होना। अन्य अन्य का अर्थ होता है
भिन्न भिन्न जगह होना, इस देवता में भी उस देवता में भी, सभी देवताओं का भक्त बन जाना। तो अनन्य होता है कोई और नहीं, बस नरसिंह भगवान। कैसा साधक होता है वो? जैसे अपने जितने भी देवताओं के स्वरूप हैं वो नरसिंह भगवान के ही रूप मानता है। ऐसे भक्त जो हैं, हनुमान जी के प्रसंग में भी ऐसा है, और विनय पत्रिका में तो बताया ही है कि भगवान के ही स्वरूप हैं सभी, वास्तव में है ही, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भगवान को इस माया रूपी प्रकृति को कार्य, जो है जीवों के कार्य के लिए, इस तरह से रूप धारण किए। कोई गणेश जी हैं, शंकर जी हैं। हम्म। अच्छा बताइए, कृष्ण भी तो वही है नरसिंह, राम भी वही है। तो देवताओं में वही रूप उन्होंने बदला हुआ है, और देवी में भी वही है, देवी में भी वही है। इसलिए ये भेद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को इसलिए पढ़ना है कि समझ में आए। वो अनन्य अर्थ है कि वो नरसिंह का ही अवतार सब जगह देख रहे हैं। देवी रूप में भी, कृष्ण रूप में भी नरसिंह का ही अवतार है, वो इस भाव है। इसे राम के भक्त कैसे देखते हैं कि राम के ही सारे अवतार हैं। गोस्वामी जी तो स्पष्ट कर रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। तो अगर सारा जगत को, जड़ चेतन को सीताराम में देख रहे हैं, तो क्या वो देवताओं को नहीं देखते? उनको भी देखते हैं। जिसका जो इष्ट होता है मुख्य, इसलिए पुराणों में ऐसा ही लिखा है। जब शिव पुराण की महिमा, तो शिव से ही सब कुछ प्रकट हुआ। देवी भागवत में, तो देवी भागवत से ही सारा जगत प्रकट हुआ है। ऐसे सभी पुराणों से ये उनकी अनन्यता है, एक निष्ठा। और होना भी चाहिए। हम, हमारी जो ज्ञान दृष्टि है वो बड़ी एक, क्या कहते हैं, शूद्र दृष्टि, छोटी दृष्टि है हमारी। जो चिंतन करने का ढंग है वो अपना पराये वाला वो भाव, राग द्वेष वाला बीच में संपुट लगाए हमारा कोई काम ही नहीं होता। तो विचार ये है, अपने इष्ट के प्रति अनन्यता हो। गोस्वामी जी ने तो सबको पूजा है, भैरव को भी पूजा है काशी में। ऐसा नहीं कहा कि राम ही जब सबसे बड़े देवता हैं तो बाकी सब कुछ नहीं है, भगवान की पूजा करूंगा तो सब अंडर में आ जाएंगे मेरे। ऐसा नहीं है उनका भाव। तो अनन्यता का भाव समझना चाहिए। तो प्रहलाद जी अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है, तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। शील और आचरण से,
विनम्र भी हैं। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे आविराविर्भव भद्रनक भद्रदृष्ट कर्माश्याम रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। तो ये मंत्र का जप करते रहते हैं, पाठ करते रहते। आपको बताऊं, मैं कोई 12-13 साल का होगा, तो जहां मेरा घर था उससे मुश्किल से एक फरलांग आगे गुरुद्वारा था। तो ऐसी स्थिति में था कि वो जाली लगी हुई थी, मच्छर जाली, उसमें से दिखता था कोई वो ग्रंथ पाठ करते जा रहा है। पालकी के साथ बैठते हैं वो, तो वो पाठ करते। मेरे मन में आता है ये पाठ करने से क्या होगा, क्या होगा पाठ करने से? तो कोई कर्म नहीं करेंगे तो लाभ कैसे होगा, अपनी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, ये मन में आता था मेरे। और ये प्रश्न जो है ना सबके चित्त में रहता है। और एक तरफ से उनको मैं ऐसे मूर्ख ही समझता था कि मन में कि ये तो कुछ अजीबोगरीब काम कर रहे हैं, ऐसे भगवान को क्या लाभ होने वाला है, तो उनके गुणगान कर देंगे तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे और इनको कुछ दे देंगे? क्या भगवान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? ये सब राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि का परिणाम है जो मैं बातें कर रहा हूं। कि बचपन से वो ज्ञान नहीं मिलता ना। 8 साल के बच्चे को माता पिता को यथार्थ ज्ञान देना चाहिए, पाठ क्यों करना है, ये धर्म कर्म क्यों करना है, उसके ना करने के हानि और करने के लाभ माता पिता ही बताएंगे ना, बाहर के लोग तो नहीं बताएंगे, स्कूल वाले नहीं बताएंगे, मित्र नहीं बताएंगे। तो ये ड्यूटी माता पिता की। अच्छा, फिर क्या है? माता पिता तो बस तुमको यही बोल रहे हैं, खेलो मत पढ़ो, बैठो बार बार खेलो मत पढ़ो। तो अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। ना बच्चा पूरी उम्र खेल सकता है ठीक से और ना ही पढ़ पाता। पढ़ाई भी अजीब है, उससे बुद्धि तो खुलती नहीं। बंद भले ही हो जाए पढ़ाई से बुद्धि, संसार ही सब कुछ दिखने लग जाए। जो यथार्थ है वो नहीं दिखेगा। तो मेरी भी बुद्धि ऐसी रही, तो मैंने, अच्छा, धीरे धीरे समय बीतता गया और अदृष्ट जो है, जो हमारा रक्षक है, जो हमें उस गति को ले जाने वाला है, सदगति को ले जाने वाला है, उसकी प्रेरणा से ही मेरी बुद्धि में जीवन में अकेले रहने का मन होता है। तो उससे तो साधु होने के बाद भी इन सब बातों का मुझे ज्ञान नहीं हुआ। जब शास्त्र इत्यादि अध्ययन करने लगे, बात समझ में आई। तब ये समझ में आया कि खराबी जो तुम दूसरों में देख रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है। कैसे? अगर बुद्धि ही ठीक नहीं है तो कर्म जो है वो कैसे ठीक होगा? अब कर्म ठीक नहीं होगा तो परिणाम अच्छा कैसे हो जाए, तुम्हारे अनुकूल कैसे होगा? संभव ही नहीं है।
तो उसके लिए चाहे लोक चाहिए चाहे परलोक चाहिए, पहले सबसे पहले बुद्धि ठीक करो। एक बुद्धि है, ये केवल ये स्त्रियों में रहती है ऐसी बात नहीं है, पुरुषों में भी ऐसी बुद्धि। एक बुद्धि है शूर्पणखा की, एक बुद्धि है सीता की। शूर्पणखा जहां चाहती है वहां मौज लूटना चाहती है, रूप बदल के वो राम जी को आकर्षित कर रही थी। सीता जी राम जी का चिंतन करती है, सेवा करती है, उनका सुख उसमें है। तो जो सही बुद्धि है वही राम की प्रिय है, अर्थात बुद्धि ही भजन करती है, मन उसका सहयोगी है। तो जो बुद्धि ठीक नहीं है वो भगवान की तरफ देख भी नहीं सकती, उसने नाक कान कटवाना ही है अपना। इससे ये सिद्ध होता है कि पाठ कितना अनिवार्य है, जिसको मैं मूर्खों का काम समझ रहा था। पाठ बहुत आवश्यक है। लोभ देके बच्चों को समझाओ, अपनों को समझाओ, लोभ देके कैसे भी सेवा करके, उनकी बुद्धि को इस तरफ लगाओ। अगर ऐसे भाव आते हैं संसार के प्रति, नहीं तो भगवान अपने टाइम से लगा देंगे सबकी, वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी नहीं है। हमें अपनी लग जाए काफी है, इतना इतना ही कर दें तो बहुत। और पहला पहला ध्यान तो अपने ऊपर रहना चाहिए। हम तो अभी सिर्फ समझें उसको, बात बात को, उसमें रस आ रहा है, पूरा पूरा थोड़ी समझे, दूसरों को भी समझा देंगे, कैसे समझा देंगे? भगवान ही समझा सकते। तो प्रहलाद जी स्तोत्र पाठ जप करते थे। इस स्तोत्रों स्तोत्रों में जो स्तोत्र जो होते हैं उनके स्वरूप का वर्णन होता है, भगवान कैसे हैं, भगवान की महिमा क्या है। फिर ही स्तोत्रों के द्वारा ही हमारी बुद्धि भगवान को यथार्थ रूप से बार बार बोलने से समझ पाती है। और बुद्धि जहां लग जाए, राम को भजे तहि राम रूप जान। जैसी बुद्धि होती है, जैसा मन होता है, वही रूप हम होते हैं। बस इसी में सब कुछ आ गया, ये अंतिम स्थिति है, सब कुछ आ गया। बुद्धि परमात्मा ने एक रस कर दी। अब ये नहीं आवश्यकता कि भगवान प्रकट होके दर्शन दे दें। भगवान को आवश्यकता होगी तो दे देंगे, नहीं तो हमें नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि है मात्र, तो हम बुद्धि उसमें लगा दें। हमारी समर्थ तो यहीं तक है। और जब आप पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको बार बार चिंतन करते हैं, तो बुद्धि जो है उसका अभ्यास होने से सुख आने लग जाता है, हृदय में निर्भयता हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है, किसी की भी चिंता नहीं रहती। क्योंकि रक्षक सबके परमात्मा है, हम नहीं है। माँ के गर्भ में किसने कौन रक्षा करता है, कौन स्थिति बनाता है, कौन वो इतना बातचीत करने वाला, ज्ञान को समझने समझाने वाला, ये सब शक्ति जो शरीर बन जाते हैं, कौन बनाता है? माता पिता तो नहीं बना सकते।
वो पेट के अंदर तो वो सारा स्वरूप तो परमात्मा की रचना ही है ना। ये चमत्कार है। इसलिए ज्ञानवान उसको आश्चर्य से देखता है जगत की रचना को। ये भी भागवत जी प्रसंग है। तो इसलिए अ, पाठ इत्यादि करना, सुनना, जप करना, यही जीवन का अमृत है। इस जीवन इसे नहीं पियोगी तो फिर कुछ और पीना पड़ेगा। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। प्रहलाद जी कहते हैं, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। अग्नि अर्थात ये अग्नि को जो तेज प्राप्त है वो आप ही से। आपको नमस्कार है, हे वज्रनख, हे वज्र धृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित हुई। ओम क्षोम। हाँ? जो इतनी देर से मैं बात कह रहा था, वही यही बात है। फिर से सुनिए, आपको नमस्कार है, ये वज्रनख, ये वज्र धृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए, हमारी कर्म वासना को जला डालिए। जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, उस मंत्र का अर्थ है ये जो पढ़ा दे, जो जप करते रहते प्रहलाद जी। हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित हुई। ओम क्षोम। यहीं पे विश्राम करते हैं। और पाठ है पर इतना ही ठीक है आज, ताकि आप हम लोग ना इसको बार बार सुने, बार बार पढ़े, हृदय में बैठे। प्रहलाद जी तो करते ही यही है, ऐसी प्रार्थना जपते रहे। ये हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप जो हैं वहां के देवता हैं, और प्रहलाद जी इस तरह से भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।